नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जस्टिस फायज ईसा की रुखसती, एक बहुत बड़े इस्तीफे, ISI के 3 ऑफिशियल्स, एक हैरान कुन नोयत की वीडियो, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इसी खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ का रेफरेंस दिया गया और उसके बाद इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस जाली आईनी तरमीम के मामले पर अब यह मौक़िफ़ अपनाया है कि मैंने आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अब तो ये हुकूमत खुद भी बौखलाई हुई है और ये कह रही है कि ये हमारा मुसवदा नहीं था, जो मुसवदा पहले हमें फराहम किया गया था, क्या वो कोई फ्रॉड था, क्या वो कोई ड्रामा था, क्या वो कोई खेल था। उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि फजलुर रहमान साहब खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पहुंचे और इस दौरान फजलुर रहमान साहब ने हंसते मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मैं असद कैसर के पास इसलिए आया हूं कि उन्होंने मेरे घर पर बहुत खाने खाए हैं और मैं ये बदला चुकाने आया हूं। उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और GHQ के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब हमें आधी रात को इस नाम नेहाद आईनी तरमीम का मुसवदा फराहम किया गया और जब हमने इस आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ा तो ये मुसवदा हमारे लिए या कौम के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता था और अगर मैं इस मुसवदे पर इत्तफाक राय कर लेता तो ये कौम से बहुत बड़ी बददियानती होती और जो भी ये आईनी तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं वो कौम से बहुत बड़ी खयानत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ISI के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 64 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको क्विकली ये खबर भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है। तो मामला यह है कि इस वीडियो में KP के जो एक रुकने असेंबली हैं उन्होंने खुफिया एजेंसी के एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक एक बड़ा हसास और बहुत दिलखराश नोयत का इंकशाफ किया। उन्होंने इस वीडियो में यह कहा कि जब खुफिया एजेंसी ने मुझे अगवा किया तो उसके बाद मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद मुझे ये धमकियां दी जाती कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, अगर तुम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे तो इस पूरी सूरत हाल में यह भी हो सकता है कि इमरान खान ना रहें। यानी तासुर यह दिया गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को मारा जा सकता है और उनकी जान ली जा सकती है। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया या ये दावा किया कि खुफिया एजेंसी ने मुझे ये धमकियां भी दी कि अगर इमरान खान को छोड़ने के हवाले से तुम हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे घर की खवातीन और तुम्हारे बच्चों को भी अगवा कर सकते हैं। और यही जो रुकने KP असेंबली हैं इनका फिर ये कहना है कि मैंने वाज़े तौर पर जवाब दिया कि आपने जो कुछ करना है कर लें, हम किसी भी सूरत इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने आज के दिन में अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 हसास इंकशाफात किए और क्या ऐसे 3 जुमले बोले जिन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। ये तीनों जुमले और दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुजवजा जाली आईनी तरमीम
3 अंपायर्स को तोसी देने के लिए की जा रही है। जस्टिस फायज ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि ये जो आईनी तरमीम है ये इसलिए लाई जा रही है क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, जस्टिस फायज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर इलेक्शन का मैच खेला। उसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट की धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। खान साहब ने कहा कि आईनी तरमीम 3 अंपायरों को तोसी देने के लिए की जा रही है और इन अंपायर्स में फिर इमरान खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा का नाम भी लिया। उसके बाद अडियाला जेल में एक बड़ी दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। अब यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से यह सवाल किया कि अब तो आईनी तरमीम वाला मामला खटाई में पड़ गया, ये हुकूमत अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी, आईनी तरमीम वाला मामला तो रिवर्स हो गया। अब इस पर इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि इस हुकूमत की जुर्रत नहीं है, ये एक कठपुतली हुकूमत है, इसकी जुर्रत नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात ना माने। अब भी ये हुकूमत नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर इन्हें हर सूरत ये तरमीम लानी पड़ेगी। खान साहब ने कहा कि 9 मई को हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई, आइन के खिलाफ इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया ताकि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश किया जा सके। लेकिन उसके बाद आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई और एक और बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ सामने आ गया। इस इंकशाफ को भी सेंसर कर दिया गया। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह बताया कि मुझ पर 140 केसेस 9 मई के वाकयात से पहले हो चुके थे, मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे, पार्टी चूंकि खत्म नहीं हो रही थी इसलिए 9 मई के वाकयात करवाए गए और इसके पीछे फौज की एक खुफिया एजेंसी का हाथ था। इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा 1 साल से 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा। उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो 9 मई के वाकयात की तहकीकात होंगी और 9 मई के वाकये का जिम्मेदार वही है जिसने ये फुटेजेस गायब की हैं, सीसीटीवी वीडियोस गायब की हैं और सीसीटीवी वीडियोस जो हैं ये इस वक्त आईएसआई के पास हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी क़यादत और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक आखिरी और हसास नोयत का इंकशाफ। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं लाहौर से निकला तो मैंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएं, लेकिन मुझे गिरफ्तार करके घसीटा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और इसका मकसद यह था कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए। उसके बाद हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स के जरिए मुझे अगवा करवाया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सीसीटीवी फुटेज चोरी की गई। अब मुझे ये बताएं, खान साहब ने ये सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज कौन चुरा सकता है। उनका इशारा ये था कि ये फुटेज भी फौज की खुफिया एजेंसियों ने चुराई। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसी तरह फौजी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और अहम नोयत का इंकशाफ किया। अलग से भी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब ये ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त आई जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप पर अब एक नया मुकदमा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बनाया गया है और यह पूछा गया खान साहब से कि आपने जो आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट किया था, यानी वो ट्वीट जिसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज लिखे कि मुल्क में याह्या खान ने पाकिस्तान को दोलख किया, एक सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया और इसके नतीजे में नफरतें फैली और फिर मुल्क 2 लख्त हो गया। तो इस पर इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि अब तो आपके खिलाफ बगावत का एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इस पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस के लेवल पर यह हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट यह कहती है कि याह्या खान ने अपनी ताकत को बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला था और आज भी अपनी ताकत बचाने के लिए फर्द वाहिद मुल्क को आज दोबारा इसी नहज पर ले आया है। यानी इमरान खान साहब को जितना दबाव
का शिकार करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब उतने ज़्यादा लाउड एंड क्लियर तरीके से अपना मैसेज जो है ये कौम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद खान साहब का एक अहम नौयत का पैगाम भी सामने आ गया और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि हर सूरत में लाहौर का जलसा करेंगे और मैं कौम को ये कहता हूं कि वो तमाम कश्तियां जलाकर इस जलसे में शिरकत करें, ये जलसा किसी भी कीमत पर मुलतवी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बरियत के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इसके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या अहम फैसला सामने आया है, इस फैसले का मरकजी नुक्ता आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस ट्रायल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अल-कादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसका हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया और फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट अपना ट्रायल तो मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा की बरियत के हवाले से नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हुई, लेकिन नईम पंजोता जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं, उन्होंने अब ये खुशखबरी सुनाई है कि ये जो केस था, इसी केस में दिन रात ट्रायल चलाकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सजा देने की साजिश की जा रही थी। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तोशा खाना 2 में जमानत के बाद कम से कम बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जरूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ISI के एक और ऑफिशियल के मुतल्लिक एक और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुई जब PTI के 5 अरकाने कौमी असम्बली के अगवा के मुतल्लिक एक नया और हसास नौयत का इंकशाफ हुआ। यानी एक तो पार्लियामेंट पर जो आधी रात को धावा बोला गया था, उस दौरान जो गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा भी 5 अरकाने कौमी असम्बली जो PTI के हैं, इनको अगवा किया गया था और इनके मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ हुआ। अब इस इंकशाफ में पहले मरहले में यह बताया गया था कि इन 5 अरकाने असम्बली को इस्लामाबाद के रेड जोन में जो पंजाब हाउस वाक़ है, यहाँ पर कैद किया गया है और इन्हें यह कहा गया कि आपने हर सूरत में जो एक जाली आईनी तरमीम है, इसके हक में वोट देना है। अब इसी पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का दूसरा वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया और इस वीडियो में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि PTI के कई अरकाने कौमी असम्बली इनके दोस्त हैं और इनके दोस्तों ने, यानी इन्हीं अरकाने कौमी असम्बली ने उन्हें यह बताया कि पिछले 20 दिन से इनको इस्लामाबाद के एक हसास मकाम पर महबूस किया गया। आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो पंजाब हाउस है, जहां PTI के रहनुमाओं को और अरकाने कौमी असम्बली को अगवा करके कैद किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क में किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा की पक्की छुट्टी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब नून लीग के सेनेटर और नवाज शरीफ के तकरीर नवीस इरफान सिद्दीकी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अब ये जो इरफान सिद्दीकी हैं, ये नवाज शरीफ की वो तकरीरें भी लिखते रहे जिनमें वो सिटिंग आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा को ये कहते रहे कि तुम गद्दार हो और तुम पर मैं आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाऊंगा। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस वक्त ये जो जाली आईनी तरमीम थी, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के वकला ने, आलमी मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने लानत मलामत की, तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अब एक यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि इस आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस या जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। लेकिन उसके बाद फौजी क़यादत और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई और बिलावल जरदारी ने भी अब अवामी तनकीद से घबरा कर एक यू टर्न ले लिया, क्योंकि अब बिलावल जरदारी का ये दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आया है कि पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र बढ़ाने के बजाय घटाने की बात की है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। यानी उन्होंने भी फायज ईसा को इस्तेमाल करके
अब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन उसके बाद वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़ का भी जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बयान सामने आ गया। अब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फिलहाल यही नजर आ रहा है कि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, यानी जस्टिस फायज ईसा जलीलो रसवा भी होंगे। पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए, आइन शिकनी को नहीं रोका, एक्सटेंशन के लिए एड़ियां रगड़ी, अब उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिल रही और अवामी सतह पर वो जलीलो रसवा भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब अली अहमद कुर्द ने यह ऐलान किया है कि फायज ईसा और इस जाली आइनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि फायज ईसा का किस्सा कहानी खत्म, जैसे आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अब इसी सिचुएशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी लेटेस्ट फैसला और वजाती बयान सामने आया था उसको भी मानने से इनकार कर दिया। इस पर अब पीटीआई की क़यादत ने यह मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे बदनीयत शख्स को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर नई तैनाती की जाए और जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम ईसीएल पर डाले जाएं, क्योंकि इन्होंने आइन तोड़ा है और ये अपनी रिटायरमेंट के बाद अब मुल्क से फरार हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।